हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रियाज इंग्लिश क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड के 10th क्लास के चैप्टर 2 अ लेटर टू गॉड की। अ लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड का क्या मतलब है? अ लेटर टू गॉड का मतलब है भगवान को एक पत्र या फिर भगवान के नाम एक पत्र। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं जी एल फुएंट्स, यानी जी एल फुएंट्स ने ये स्टोरी लिखी है। आइए सबसे पहले जानते हैं जी एल फुएंट्स के बारे में। जी एल फुएंट्स, वन ऑफ द फेमस मॉडर्न राइटर्स, हैज़ रिटन फॉर द यंग एज वेल एज द ओल्ड। जी एल फुएंट्स जो कि प्रसिद्ध लेखकों में से एक हैं, उन्होंने युवाओं के साथ साथ बूढ़ों के लिए भी लिखा है। ही इज़ अ सिंपल शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ह्यूमरिस्ट। वे सरल लघु कथाकार और हास्य लेखक हैं। ही इज़ अ जनरल राइटर हु हैज़ रिटन ऑन सिंपल थीम्स। वो एक सामान्य लेखक हैं जिन्होंने सरल विषयों पर लिखा है। अ लेटर टू गॉड इज़ ए सिंपल स्टोरी विच इज़ फुल ऑफ ह्यूमर। अ लेटर टू गॉड उनकी सरल कहानी है जो हास्य से भरपूर है। अबाउट द लेसन, आइए लेसन के बारे में जानते हैं। लेंचो, अ हार्ड वर्किंग फार्मर, लिव्ड इन अ वैली ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल। एक मेहनती किसान लेंचो एक निचली पहाड़ी की चोटी पर एक घाटी में रहता था। वन मॉर्निंग ही फेस्ड ruin ड्यू टू अ सीवियर स्नोफॉल रिजल्टिंग अ टोटल डैमेज ऑफ हिज क्रॉप्स। एक सुबह भीषण बर्फबारी के कारण उन्हें बर्बादी का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी फसलों का नुकसान हुआ। He turned to God in distress and wrote a letter asking him to send money. उसने संकट में भगवान की ओर रुख किया और एक पत्र लिखकर उसे पैसे भेजने के लिए कहा। A postman saw the letter to God and took it to the postmaster, who first laughed and then was surprised at the faith of the writer. एक डाकिया ने भगवान को लिखा पत्र देखा और उसे पोस्टमास्टर के पास ले गया, जो पहले हंसा और फिर लेखक के विश्वास पर हैरान हुआ। He collected some money from his employees and sent it to Lencho along with a letter. उन्होंने अपने कर्मचारियों से कुछ धन एकत्र किया और एक पत्र के साथ लेंचो को भेज दिया। When Lencho got the letter with money and counted it less, he felt furious, so he wrote another letter to God asking him to send rest of the money, not by the post, as the post office employees were a bunch of crooks. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है जब लेंचो को पैसे के साथ पत्र मिला और गिना तो उसे पैसे कम थे, तो जिससे वह क्रोधित हो गया। इसलिए उसने भगवान को एक और पत्र लिखा बाकी पैसे भेजने के लिए, जिसमें कहा कि वह डाक से नहीं भेजें क्योंकि डाकघर के कर्मचारी जो हैं वो बदमाश होते हैं। बंच ऑफ क्रूक्स मतलब बदमाशों का एक झुंड। आइए अब लाइन टू लाइन इस स्टोरी का मीनिंग जानते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है उस पूरी घाटी में वह अकेला घर एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इतनी ऊंचाई से एक व्यक्ति नदी, पके अनाज के खेतों को जिनके किनारे पर फूल खिले थे जो अच्छी फसल का वादा करते थे, देख सकता था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वह एकमात्र चीज जिसकी आवश्यकता थी वह थी भारी वर्षा या कम से कम एक बौछार। डाउनपोर यानी भारी वर्षा और एटलीस्ट अ शार यानी कि बौछार। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। इसका क्या मतलब है? इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है पूरी सुबह लेंचो ने, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, इसके सिवा कुछ नहीं किया कि वो उत्तर से पूर्व की ओर स्काई यानी कि आकाश को देखता रहा। आइए देखते हैं अब आगे क्या हुआ। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अब वाकई कुछ वर्षा होने वाली है। स्त्री। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड्स विलिंग। वो स्त्री जो रात का खाना तैयार कर रही थी, उसने जवाब दिया हाँ, ईश्वर की इच्छा से। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे जबकि छोटे वाले घर के पास खेल रहे थे, जब तक कि स्त्री ने उन सबको पुकारा नहीं, खाने के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब वे खाना खा रहे थे तो लेंचो की भविष्यवाणी के अनुसार वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल पहाड़ उमड़ते दिखाई पड़ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा जो थी वह ताजगी और मिठास से भरपूर थी।
आइए देखते हैं अब आगे क्या हुआ। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड। इसका क्या मतलब है, लेंचो वर्षा के बूंदों का आनंद लेने अपने शरीर पर महसूस करने के लिए वो बाहर निकल गया, और जब वह वापस लौटा तो वह चिल्लाया, These are not raindrops falling from the sky, they are new coins। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है आकाशीय वर्षा की बूंदे नहीं, नए सिक्के बरस रहे हैं, बड़ी बूंदे। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। क्या मतलब है, इसका मतलब है बड़ी बूंदे जो है वो 10 सेंट के सिक्के हैं और जो छोटे वाले हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। आइए देखते हैं अब आगे क्या हुआ। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है संतुष्टि के भाव से उसने फूलों सहित पके अनाज के अपने खेतों को वर्षा के आवरण में लिपटे हुए देखा। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones बिगेन टू फॉल। इस लाइन का क्या मतलब है, इसका लाइन का मतलब है अचानक तेज हवाएं चलने लगी और ओले पड़ने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। वे ओले चांदी के सिक्कों की तरह थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है लड़के भीगने की परवाह किए बिना जमे हुए उन मोतियों को एकत्र करने के लिए बाहर दौड़ पड़े। आइए देखते हैं अब आगे क्या हुआ। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पासिस क्विकली। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है उस आदमी ने कहा, ये तो वाकई बुरा हो रहा है, मुझे आशा है ओले गिरने जल्दी बंद हो जाएंगे। लेंचो ने कहा, इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 1 घंटे तक ओले हर ओर गिरते रहे, घर पर, बाग में, पहाड़ी के आसपास, अनाज के खेत पर, पूरी घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है खेत सफेद हो गया जैसे उस पर नमक की परत चढ़ गई हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से फसल बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों पे से फूल भी चले गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। इसका क्या मतलब है, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स। जब ये तूफान थम गया तो लेंचो अपने फील्ड के बीच में खड़े हो गया और उसने अपने बच्चों से कहा, अपने लड़कों से कहा, A plague of locusts would have left more than this। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है टिड्डियों का आक्रमण किया होता तो भी वो इससे ज्यादा छोड़ जाता। The hail has left nothing, इस ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। This year we will have no corn, इस साल हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। That night was a sorrowful one, वो रात काफी दुख भरी थी। All our work for nothing, हमारा पूरा जो काम था सब कुछ बेकार गया, हमारी मेहनत बेकार गई। We will all go hungry this year, इस साल हम सब भूखे मर जाएंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि किंतु उन सब के दिलों में जो घाटी के बीच उस एकांत मकान में रहते थे, एकमात्र आशा थी। वो क्या आशा थी, वो आशा थी भगवान से सहायता की। Don't be so upset even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger। इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब है इतना परेशान मत हो, हालांकि ये पूरी तरह से हानि लग रही है, लेकिन अगर याद रखो कि भूखा कोई नहीं मरता। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ये लग रहा है जैसे पूरी तरह से ये लॉस हो गया, नुकसान हो गया, हानि हो गई। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता। हंगर यानी कि भूख। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, लोगों का यही कहना है भूख से कोई नहीं मरता। All through the night, the Lancho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है पूरी रात लैंचो एक ही आशा के बारे में सोचता रहा, भगवान की आशा, जिसकी आंखें, जैसे कि उसे बताया गया था, सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि उसे भी जो व्यक्ति की आत्मा के अंदर होता है। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। क्या मतलब है इस लाइन का, इस लाइन का मतलब है लैंचो बैल जैसे व्यक्ति था जो खेतों में जानवर की तरह काम करता था, किंतु फिर भी उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है
आने वाले रविवार को दिन निकलते ही उसने एक पत्र लिखना आरंभ कर दिया जिससे वह स्वयं शहर लेकर जाएगा और डाक में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। इसका क्या मतलब है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब है ये भगवान के नाम पत्र से किसी भी प्रकार कम नहीं था। गॉड ही रोड इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है हे भगवान, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो इस साल मैं और मेरा परिवार भूख से मर जाएंगे। गॉड ही रोड इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। इसका लाइन का मतलब है भगवान, अगर आपने मेरी मदद नहीं करी तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। और उसने आगे लिखता चला गया। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है फसल को फिर से बोने के लिए और अगली फसल आने तक जीवन यापन के लिए मुझे 100 पीसोज की ज़रूरत है, क्योंकि ओलों के तूफान और बाकी इस तरह से उसने पूरी बात अपनी लिख दी। ही रोट, उसने लिखा, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू द टाउन। इस लाइन का क्या मतलब है? उसने लिफाफे के ऊपर लिखा भगवान के लिए, उसके अंदर पत्र रख दिया और फिर भी अभी भी दुखी शहर चला गया। वो दुखी था फिर भी वो शहर चला गया। डाकघर में जाकर उसने लिफाफे पर टिकट लगाया और उसके डाक के डिब्बे में डाल दिया। कहाँ लिखी है लाइन? ये लिखी है एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है डाकघर में जाकर उसने लिफाफे पर टिकट लगाया और उसे डाक के डिब्बे में डाल दिया। आइए देखते हैं अब आगे क्या हुआ। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कर्मचारियों में से एक जो डाकिया था और डाकघर में सहायता भी करता था, खूब हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया और उसने भगवान के नाम का पत्र दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। क्या मतलब है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब है डाकिये को अपने पूरे पेशे में भगवान का पता नहीं मालूम हुआ था। मतलब पूरे उसमें उसके पेशे में पूरे अब तक उसे कोई भी ऐसा वो नहीं था कि मतलब भगवान के लिए किसी ने कोई ऐसा भगवान के पते पर पत्र लिखा हो। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क commented, what faith, I wish I had the faith of the man who wrote this letter starting up a correspondence with God। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है द पोस्ट मास्टर फेट एमिएबल फेलो, यानी कि वो पोस्ट मास्टर जो था मोटा और खुशमिजाज व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी खूब हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तभी अचानक ही टर्न सीरियस, वो एकदम सीरियस हो गया, एकदम स्वभाव से काफ़ी वो गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर उस लेटर को थपथपाते हुए उसने कहा, वॉट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। वाह क्या विश्वास है, काश मेरा भी भगवान में ऐसा ही विश्वास होता जैसे कि पत्र के लेखक का है, भगवान के साथ पत्र व्यवहार करने का। पत्र व्यवहार यानी कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस को कहते हैं पत्र व्यवहार। आइए देखते हैं अब आगे क्या हुआ। आगे की लाइन है, So in order to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है लेखक के भगवान में विश्वास को डिगाने के लिए पोस्टमास्टर ने एक उपाय सोचा। वो उपाय क्या था? वो उपाय था पत्र का उत्तर दो। आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर देना। बट वैन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन द गुडविल, इंक एंड पेपर। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है किंतु जब उसने पत्र को खोला तो ये स्पष्ट था कि पत्र का उत्तर देने के लिए उसे सद्भावना, कागज, स्याही से अधिक किसी और चीज़ की ज़रूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। इस लाइन का क्या मतलब है? किंतु वह अपने फैसले पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर, he asked for money from his employees. He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है उसने जो है अपने कर्मचारियों से धन मांगा, स्वयं अपने वेतन का भी भाग दिया और उसने अपने अनेक मित्रों को परोपकार के इस कार्य में धन देने पर मजबूर किया। यानी अपने सभी जो उसके काम करने वाले एम्प्लॉइज थे
साथ में जो काम करने वाले थे उसके कर्मचारी, उनको भी उसने भी उन्हें भी कहा कि आप एक दान के तौर पे इसमें कुछ पैसे दो, धन दो। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसों, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है उसके लिए आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था उसके लिए 100 पीसोस कलेक्ट करना, तो वो सिर्फ इतना कर पाया कि उस किसान के लिए उसने आधे से थोड़े ज़्यादा पैसे जमा कर लिए। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लैंचो एंड विद दैम अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। उसने वो पैसे उस लिफाफे में डाले, लैंचो का एड्रेस लिखा एंड विद दैम अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड, यानी कि उस लेटर पे सिर्फ और सिर्फ उसने कुछ और नहीं लिखा, उसने सिर्फ लिखा गॉड यानी भगवान। ये देखते हैं अब आगे क्या हुआ। द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर, अगले रविवार को आम समय से कुछ पहले ही लैंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है अगले रविवार को आम समय से कुछ पहले ही लैंचो ने पोस्ट ऑफिस पहुंचकर पूछा कि क्या उसका कोई पत्र आया था। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है स्वयं डाकिये ने उसे वो पत्र दे दिया, जबकि पोस्ट मास्टर जो था वो इस एक्सपीरियंस कर रहा था, इस चीज़ को क्या कर रहा था? अनुभव कर रहा था। किस चीज़ का? संतोष का। संतोष यानी कंटेनमेंट मतलब संतोष, संतोष का अनुभव करते हुए जिसने कोई अच्छा कार्य किया हो। गुड डीड मतलब अच्छा कार्य किया हो। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, अपने ऑफिस के दरवाजे से खड़ा हुआ वो देख रहा था। लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लैंचो को पैसे देखने पर, धन देखने पर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसका आत्मविश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो गुस्सा हो गया जब उसने पैसे काउंट करे। पैसे उसने जब गिने तो उसे गुस्सा आया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है भगवान ने तो ऐसी गलती की ही नहीं होगी और ना उसने लैंचो को वो पैसे देने से मना किया होगा जिसके लिए उसने प्रार्थना की थी। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. इन लाइन्स का क्या मतलब है? इस लाइन्स का मतलब है तुरंत लैंचो खिड़की पर कागज और स्याही मांगने गया। उसके बाद क्या हुआ? लिखने वाले सार्वजनिक मेज पर बैठकर उसने लिखना आरंभ किया। लिखने में इतना प्रयत्न करना पड़ा कि उसकी भौं पर बल पड़ गया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो यानी उसकी भौं पर रिंकल आ गई, यानी कि उसकी भौं पर बल पड़ गया। उसे लिखने में इतना प्रयत्न करना पड़ा, अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए उसने इतना प्रयत्न किया कि उसकी भौं पे भी बल पड़ गए। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है जब लिखना समाप्त किया तो वह टिकट खिड़की पर गया, जिस पर चाटकर थूक लगाया और फिर लिफाफे पर लगाकर कलाई से घूसे से उसे चिपका दिया, यानी फिस्ट से घूसे से मार के उसे लिफाफा चिपका दिया उसने। आइए देखते हैं अब आगे क्या हुआ। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। इट सेड, जिस क्षण उस पत्र को डाक डब्बे में डाला गया उसी क्षण पोस्ट मास्टर उसे खोलने चला गया। इट सेड, इसमें कहा गया था, लिखा गया था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। इस लाइन का क्या मतलब? इस लाइन का मतलब है हे भगवान, जितना धन मैंने मांगा था उसमें से केवल 70 पीसो ही मुझे मिला, शेष धन भी मुझे भेज दीजिए क्योंकि उसकी मुझे बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। इस लाइन का क्या मतलब? इस लाइन का मतलब है किंतु इसे मेरे पास डाक से मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लैंचो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बेईमानों का झुंड है। लैंचो बंच ऑफ क्रूक्स यानी बेईमानों का झुंड। तो इस तरह से लैंचो ने बात लिखकर अपने पत्र को समाप्त किया। तो दोस्तों ये थी वो स्टोरी अ लेटर टू गॉड, जिसका लाइन टू लाइन मैंने आपको मीनिंग समझाया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सारे दोस्तों तक आपकी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और सबकी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।